पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया इज। भारत में मुर्गा मुर्गी का सबसे अधिक सामान्य रोग कौन सा है? तो रानीखेत, रानीखेत सही जवाब है। और दूसरा क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स आईफा 2019 फॉर बेस्ट डायरेक्टर वाज गिवन टू। सर्वोत्तम निर्देशक हेतु अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईफा 2019 किसे दिया गया है? तो जो आपका सही जवाब है वो है मेघना गुलजार फॉर फिल्म राजी। राजी फिल्म के लिए मेघना गुलजार को दिया गया है। गुलजार साहब की ये पुत्री हैं मेघना गुलजार, फिलहाल डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तीसरा क्वेश्चन है, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिए फेमस है ये काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल लिखा है। हालांकि यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल भी होता है, ये बड़े स्तर का फेस्टिवल होता है। यहाँ तक कि जो लेखक होते हैं अपनी कहानियाँ बेचते हैं और तमाम सारी यही चीज़ें होती हैं। कला पाठ होता है, तो ये एक बड़ा फिल्म फेस्टिवल या बड़ा आर्ट फेस्टिवल है। चौथा क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर यानी सीए से था। इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड वर्चुअल पुलिस स्टेशन। किस राज्य में सरकार ने आभासी पुलिस स्टेशन आरंभ किया है? 2020 के लिए पूछा गया था। सही जवाब था आपका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, द एलोकेशन फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इन द सेंट्रल बजट 2021 हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 540 करोड़ टू। केंद्रीय बजट 2020-21 में विशेष सुरक्षा ग्रुप हेतु आवंटन को 540 करोड़ से बढ़ाया गया है। मतलब पहले 540 था तो बढ़ा के कितना किया गया था? तो 600 करोड़ रुपए किया गया था फॉर द सेशन 2020-21। ये देखिए पिछले सत्र की बात हो रही है। इस बार देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर 2021 में आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो पिछली बार इन्होंने सेंट्रल बजट से एक यूनियन बजट से क्वेश्चन उठाया तो उसमें सुरक्षा की बात की, डिफेंस के लिए बात की है। ठीक है, अब इस बार मैं जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वैक्सीनेशन या हेल्थ के लिए कितना दिया गया है बजट, उस पर हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। और अगला देखिए छठा क्वेश्चन है, इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया रैंक्स एट। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत का दर्जा कौन सा है? तो पहले एक चीज़ और जान लीजिए, आईआईपी करके भी ये पूछा जाता है कि आईआईपी की फुल फॉर्म क्या है। तो आईआईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो उसमें जो भारत का दर्जा है, इंडिया की रैंकिंग है, वो 40वें नंबर की है। सातवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द पेंडेमिक रिसेंटली। निम्न में से कौन सा विषाणु आज वैश्विक महामारी के लिए उत्तरदायी है? तो कोविड-19। ये 2020 के बैच के लिए पेपर था, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। जीके में एक बार आपको जीके जनरल नॉलेज का मैं आपको सेक्शन 1 बता रहा हूँ। आठवां क्वेश्चन, हु फाउंडेड द एक शरण धर्म। एक शरण धर्म की स्थापना किसने की थी? तो जो आपका सही जवाब है वो है शंकरदेव। शंकरदेव फाउंडेड एक शरण धर्मा, एक तरह का मिशन था। और क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन चूजन एज ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019। निम्न में से किस शब्द को 2019 में ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है? तो उस समय का जो एग्जैक्ट वर्ड था, संविधान वर्ड को 2019 सेशन में चुना गया था ऑक्सफोर्ड में शामिल करने के लिए। मैं आपको फिर से करंट अफेयर आपकी थोड़ी सी मजबूत कर देता हूँ। 2020 में आत्मनिर्भर भारत ये वर्ड भेजा गया है ऑक्सफोर्ड हिंदी के लिए। 2020 का ये वर्ड चुना गया है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, सिनाई पेनिनसुला इज इन। सिनाई प्रायद्वीप किस में है? तो इजिप्ट में, ये याद कर लीजिएगा। और 11वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अडेप्ट एनी लैंग्वेज एज अ स्टेट लैंग्वेज। किसको ये दर्जा प्राप्त, निम्न में से किसके पास राज्यसभा के रूप में निम्न में से किसके पास राज्य भाषा के रूप में किसी भाषा को अपनाने की शक्ति होती है? तो जो आपका सही जवाब है, योर राइट आंसर इज स्टेट असेंबली, यानी राज्य विधानसभा को ये अधिकार होता है कि वह किसी भी भाषा को राज्य भाषा के रूप में अपना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज एयरबस वोल्केनो इज सिचुएटेड। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो जो आपका सही जवाब है वो है द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में ही आपका एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। जो आपका अगला क्वेश्चन है, इंडिगो इज। इंडिगो नील क्या होता है? तो वेट डाई, एक वेट रंग होता है। और
अगला क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 इज। देखिए यहाँ फिर से एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि CCPI करके भी एक क्वेश्चन आता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है। तो अगर आपसे कभी कभी ये ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए CCPI के फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक 2019 में जो भारत का स्थान है वो 11वां रहा है। और आप चाहें तो 2020 का भी देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन 2021 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लान इन इंडिया इज बीइंग सेट अप इन। भारत का सबसे बड़ा मल जल सीवेज, सीवेज मतलब मल जल अभिक्रिया संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो दिल्ली में लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा रहा है। ओके, करंट अफेयर से क्वेश्चन था। और 16वां क्वेश्चन है अ पोर्टल लॉन्च बाय सेंट्रल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ लेबर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैज बीन गिवन द नेम ऑफ। मजदूर एवं सेवा प्रदाताओं के शिकायतों के निवारण हेतु केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा आरंभ पोर्टल को नाम दिया गया है। तो संतुष्टि पोर्टल उसका नाम है। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। सुनवाई पोर्टल, तो सुनवाई तो एक उत्तर प्रदेश का सुनवाई करके है, और तो संतुष्टि पोर्टल वाज द राइट आंसर। देख लीजिएगा 2020 में जो नए ऐसे पोर्टल शुरू हुए होंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे 2021 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ऐसे देख लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन था नोवेल माई सेडिशियस हर्ट कलेक्शन नॉन फिक्शन इज रिटन बाई। उपन्यास माई सेडिशियस हर्ट कलेक्टेड नॉन फिक्शन किसके द्वारा लिखा गया है। तो अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय बहुत जानी मानी उपन्यासकार हैं, नॉवेलिस्ट हैं। इनकी एक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स सर्व प्रचलित रचना है। इसने बुकर प्राइज़ भी जीता था, इनकी पहली रचना थी। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है कि बड़े जो राइटर्स हैं उनकी जो बड़ी कृतियां हैं वो पूछ ली जाती हैं। और ऐसे तमाम सारी राजदीप सरदेसाई की 2020 में बड़ी पुस्तकें आई हैं, और इन लोगों की बुक्स आई हैं, एक चेतन भगत की आई हैं, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप देख लीजिएगा। और ऐसे कुछ और बुक्स आई हैं, आप पढ़ लीजिएगा जो मेजर बुक्स हैं, बेस्ट सेलर हैं बड़े बड़े नॉवलिस्ट की या बड़े बड़े लिटरेचरिस्ट की, तो उनकी बुक्स आप पढ़ लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक नहीं है। देखिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सांसद बनने की अर्हता होनी चाहिए, ये आवश्यक है। देश का नागरिक होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। आवश्यक नहीं है तो वो है बीइंग एजुकेटेड, शिक्षित होना। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए शिक्षित होने की कोई कागजी आवश्यकता नहीं है ना। और अगला क्वेश्चन 19 नंबर का हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज प्रोटेम स्पीकर ऑफ 17th लोकसभा। निम्न में से 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा इन्होंने प्रोटेम स्पीकर वर्ड यूज किया है, ये मेन स्पीकर की बात नहीं हो रही है, चीफ स्पीकर की बात नहीं हो रही है। अगर चीफ स्पीकर होता तो आपने ओम बिरला लगाया होता, लेकिन यहाँ जो सही जवाब है वो है वीरेंद्र कुमार। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि BHU द्वारा ही जारी की गई आंसर शीट से मैं आपको क्वेश्चन और उत्तर बता रहा हूं, तो इस पे आप पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं, ये कोई संदेह करने की बात नहीं है कि सही है कि गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन है तलचर इज इम्पोर्टेंट फॉर। तलचर महत्वपूर्ण है किस लिए है। हैवी वाटर प्लांट है, भारी जल संयंत्र के लिए तलचर एक टर्म है, याद रखिएगा, इसके लिए महत्वपूर्ण है। 21वां क्वेश्चन है द स्ट्रेट कनेक्टिंग मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन इज। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल डमरू मध्य है। तो जो सही जवाब है वो है गिब्राल्टर जल डमरू मध्य, गिब्राल्टर स्ट्रैट। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, जीके का क्वेश्चन है ये। 22वां क्वेश्चन द नेम ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर हु रिसीव्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नेम्ड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। उस भारतीय महिला उद्यमकर्ता का नाम जिसने सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राप्त किया। तो उनका नाम सही जवाब है किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह 2019 के वर्ष में बड़ी फेमस रही थी और उन्हें वो अवार्ड मिला था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अगला 23 नंबर का प्रश्न है हु बैग्ड
कन्वेटेड यूनाइटेड किंगडम्स कोस्टा चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2019? किसने प्रतिष्ठित यूनाइटेड किंगडम का कोस्टा चिल्ड्रन बुक पुरस्कार 2019 प्राप्त किया है? तो जो सही जवाब है वो है जसविंदर बिलान। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, 2021 के लिए अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो फिर से देख लीजिएगा कोस्टा चिल्ड्रन बुक पुरस्कार किसे मिला है 2020 का, बुकर प्राइज़ 2020 का किसे मिला है। तो ये आप जो मेजर पुलित्जर प्राइज़ किसे मिला है, तो ये 3-4 जो प्राइज़ हैं, पुरस्कार हैं, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, द मेन यूज ऑफ मैग्नीशिया इज एज? मैग्नीशिया का प्रमुख उपयोग क्या होता है? तो जो सही जवाब है अ माइल्ड लैक्सेटिव, एक मृदु विरेचक के रूप में होता है मैग्नीशिया का यूज़। 25th नंबर का क्वेश्चन है, वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय अ साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन इन ऑस्ट्रेलिया, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज? तो ये उस समय का तत्कालीन क्वेश्चन है, फरवरी नहीं, आई थिंक ये अप्रैल मई का क्वेश्चन है, सत्र 2020 का। तो अभी 2021 के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप इससे और ज़्यादा अपडेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीरम इंस्टीट्यूट या कोविड या ये कोविशील्ड किसकी वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन का क्या नाम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन जो इसका सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में जो वैक्सीन बन रही थी उसमें SS वसान साइंटिस्ट हैं, तो उनका मतलब योगदान था, वो उनके द्वारा वो तैयार की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड ऑन रिवर? कीरू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनना प्रस्तावित है? सही जवाब है आपका चेनाब रिवर पर यह बनना प्रस्तावित हुआ है। अगला सवाल 27वां, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? ये थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जीके की दृष्टि से भी। इंग्लैंड का तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था जब भारत आज़ाद हुआ था? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको जो सही जवाब है दैट इज लॉर्ड एटली। लॉर्ड एटली उस समय प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, यूके के। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी नॉवेल पहला गिरमिटिया हैज़ बीन रिटन बाई? पहला गिरमिटिया हिंदी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो सही जवाब है आपका गिरिराज किशोर ने लिखा था। और तो ऐसे ही हिंदी उपन्यास भी पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि जैसे इसमें जो 4 ऑप्शन हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। इन ऑप्शन में आप चारों का जो मेजर इनके द्वारा वो हैं, जो इनकी मेजर रचनाएं हैं, मेजर इनके उपन्यास है, वो चारों आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वो चारों हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो आपके 2021 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। 29वां क्वेश्चन है, इन जून 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा हैज़ डिस्कवर्ड डिक्रीज इन लेवल ऑफ मीथेन गैस एट मार्स प्लैनेट? जून 2019 में नासा का निम्न में से कौन से एयरक्राफ्ट ने मंगल ग्रह पर मीथेन गैस के स्तर में ह्रास का पता लगाया था? तो उस एयरक्राफ्ट का आपको नाम बताना है। तो जो सही जवाब है वो है क्यूरियोसिटी रोवर्स नाम का स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, और यही सही जवाब का है। जीके का ये क्वेश्चन है। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आपका जीके और सीए, मतलब जीके और करंट अफेयर सेक्शन 1 का। वो है, द मस्कल फैटीग ऑकर्स ड्यू टू रिलीज ऑफ? मांसपेशी की थकान निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मुक्त होने के कारण होती है? लैक्टिक एसिड आपका जब रिलीज होता है तब आपके मांसपेशी में थकान होती है। तो ये 30 क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोशिश करूंगा लिंक डाल दूंगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी या उसको रीजनिंग कह सकते हो, वो सेक्शन 2 है आपका। सेक्शन 3 आपका मैथमेटिक्स है। सेक्शन डी आपका है इंग्लिश का, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का। तो ये 4 सेक्शन हैं आपके एमए के जो मेजर एंट्रेंस एग्जाम हैं आपका। एमए इकोनॉमिक्स, एमए सोशियोलॉजी, एमए हिस्ट्री, एमए जोग्राफी का शायद नहीं है, लेकिन तमाम सारे, एमए मास कम्युनिकेशन। तो ऐसे तमाम सारे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने आपको 30 क्वेश्चन बताया सही जवाबों के साथ। और फिलहाल इतना ही। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख जाइए। स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन।